तेल की कीमतों में आग लगी हुई है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जी। संजय जी, तेल की कीमतों में आग लगी हुई है, लेकिन सरकार ने राज्यसभा में जब चर्चा हो रही थी, सवाल पूछा जा रहा था, तो सरकार की तरफ से ये भी कहा गया कि राज्य और केंद्र दोनों टैक्स लगाते हैं और विकास के लिए ज़रूरी है। इस तरीके से जो है जो पैसा आता है वो विकास में इस्तेमाल होता है। देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि इस वक्त जब लोग कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं और देश अभी धीरे धीरे उस परिस्थिति से उबर रहा है, दूसरी तरफ किसान इतने बड़े पैमाने पे पूरे देश में आंदोलन कर रहा है, ऐसे समय में सरकार को अपनी ओर से राहत देने की ज़रूरत है। बजाय इसके कि अगर आप लगातार टैक्स का बोझ लोगों पे डालते जाएंगे तो इनका दूसरी चीज़ों के ऊपर भी असर पड़ता है। जब डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उससे महंगाई बढ़ती है, पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो उससे आम आदमी को जो रोज़मर्रा की बाइक से कहीं आने जाने वाले लोग हैं उनके जेब पे उसका बोझ पड़ता है। तो मुझे लगता है कि इन सारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए ही सरकार को फैसला लेना चाहिए। और एक महीने में अगर 10 बार तेल के दाम बढ़ेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं आम आदमी तकलीफ में आता है, परेशानी। लेकिन सरकार की तरफ से लगातार यही कहा जाता रहा है कि ये तो जो है मार्केट गवर्न है, यानी कि जो तेल कंपनियां तय करती हैं अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को देखते हुए, तो उसमें सीधे तौर पर सरकार का कुछ लेना देना हाँ, नहीं। ये बात आपकी ठीक है, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम कम होता है उस वक्त उसका फ़ायदा उपभोक्ताओं को तो नहीं मिलता। उस समय जो पेट्रोल डीजल के खरीदने वाले कंज्यूमर्स होते हैं उनको उसकी राहत नहीं मिलती। जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में दाम बढ़ता है कच्चे तेल का तो आप दाम बढ़ा देते हैं, लेकिन जब घटता है तो घटने का फ़ायदा कहाँ मिलता है? ये एक बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल है। इस सब के बीच में लोकसभा में कल जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी, कांग्रेस के सांसद बिट्टू ने कहा कि योगेंद्र यादव के रोल की जांच हो जानी चाहिए, उससे काफ़ी कुछ खुलासा हो जाएगा। योगेंद्र यादव को लेकर के कई सारे सवाल खड़े किए हैं कांग्रेसी सांसद ने ही। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, और मैं ऐसा मानता हूँ कि आंदोलन में जो भी लोग हैं उनकी जो अपनी पृष्ठभूमि है, जो उनका अपना इतिहास है, वो भी कई बार महत्व रखता है। और ऐसे किसी पे आरोप लगाना वो ठीक नहीं है। आंदोलन की विश्वसनीयता है अपनी, उसके प्रमुख तमाम नेता हैं जो कभी भी अभी तक पूरे आंदोलन में आपने देखा होगा, राकेश टिकैत से लेकर राज्यपाल जी से लेकर और भी जितने लोग हैं, उन्होंने कभी आंदोलन में कोई हिंसा के लिए लोगों को उकसाया हो या कोई हिंसा करी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सवाल इसलिए जांच इस बात की ज़रूर होनी चाहिए कि किन लोगों के उकसाने पे या किन लोगों के कहने पे लाल किले का कांड हुआ, जिसमें बीजेपी का नेता दीप सिद्धू शामिल था, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो इस बात की जांच जरूर होनी चाहिए कि लाल किले पे हमला करने वाले कौन लोग थे। बाकी योगेंद्र यादव की जांच की बात बिट्टू जी क्यों कर रहे हैं वो उनसे आप पूछ सकते हैं। इस सबके बीच में प्रधानमंत्री ने जब राज्यसभा में चर्चा चल रही थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान आंदोलनजीवी शब्द का इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद से जो है कई बड़े नेता आंदोलनजीवी शब्द। देखिए, ये इस देश के संविधान का, इस देश के लोकतंत्र का अपमान है। आंदोलन से ही ये देश आज़ाद हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हों, सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, हिंदुस्तान के तमाम वो महान क्रांतिकारी जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लेके अंग्रेज़ों के खिलाफ इस देश को आज़ाद कराया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बड़ा आंदोलन चलाया समाज के वंचित तबके को न्याय दिलाने के लिए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की आप अगर बात करें तो जनता पार्टी के ज़माने में 2-2 साल 3-3 साल इनके खुद के नेता जेल में रहे हैं उस समय जब इमरजेंसी लगी थी। तो आंदोलन का मजाक उड़ाना मतलब आप देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं, संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं, किसानों का मजाक उड़ा रहे हैं जो पिछले 77 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं, और इस संसद का भी आप मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ये संसद में जो हम लोगों को आने का और बोलने का हक मिला है ये भी आंदोलन की बदौलत ही मिला है। लेकिन संजय जी, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर आंदोलनजीवी शब्द का जो इस्तेमाल किया था, उन्होंने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हर एक आंदोलन में पहुंच जाते हैं, जिनका मकसद ही है कि आंदोलन चलता रहे और इसी से वो जो सुर्खियों में रहते हैं, तो उन लोगों के लिए आंदोलनजीवी शब्द। ये लाखों करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान के, जो ये कुछ लोग नहीं हैं। ये जो सड़कों पर हैं ये किसी के बुलाने से
या किसी के उकसाने पे नहीं पहुंचे हैं। और उकसाने बुलाने पे 1-2 दिन तो आदमी रह सकता है, लेकिन 77 दिन नहीं रह सकता है। इस कड़कती ठंड में उकसाने पे आप किसको रात भर रोक पाएंगे? कौन सा व्यक्ति है जो आंसू गैस के गोले झेल के और लाठियां झेल के और पानी की बौछारें झेल के भी आंदोलन पे रहेगा? तो ये वास्तव में अपनी पीड़ा लेकर यहाँ पे आए हैं। इनके दर्द को प्रधानमंत्री जी को समझना चाहिए, बजाय इसके कि उनका मजाक उड़ाएं। मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारे देश में आंदोलन होते रहे हैं और खुद राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर के आज तक आंदोलन की वजह से ही कई लोग आगे भी बढ़े हैं और आंदोलन के चलते ही देश को आगे भी बढ़ा पाए हैं। लिहाजा आंदोलन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये कहना है आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।